दंतेला मेरी पहली मूवी मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। जैसे कीचड़ में कुएं में जाके भी रोना। मुझे ना काला मेकअप कर किया था, शादी के बाद मैंने बहुत टॉर्चर झेला है। आप ऐसा कुछ काम करें जो आपको इतना ज्यादा पसंद है कि आपको उससे छुट्टी ही नहीं चाहिए। आज एक हमारा छोटा सा पॉडकास्ट है जहां हमारी गेस्ट है राया डिंगोरिया, जो कि बहुत सारे टीवी शोज कर चुकी है और उनका ये पहला मूवी आ रहा है दंतेला, जिसकी वो लीड एक्टर हो चुकी है। सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड। दिस इज दीपेश के नागे एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। हेलो राया, वेलकम टू द डीके शो। थैंक यू। कैसा रहा आपका ये छत्तीसगढ़ का सफर? यार ये तो 2023 से स्टार्ट हुआ है। हाँ। दंतेला से ही स्टार्ट हुआ है। हाँ। पर बड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली मैं यहाँ की तो नहीं हूँ, मैं मुंबई से हूँ। मुझे जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी, मुझे यहाँ के लोग इतने ज़्यादा स्वीट लगते थे। अभी भी है एक्चुअली, बट अब तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है ना। या मिलना पहला जुलना। था। हाँ, पर बहुत ज़्यादा स्वीट और मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेलम हो जाती थी कि यार यहाँ के लोग इतने प्यारे कैसे हैं। मुझे आप लोग मतलब इन लोगों का झगड़ा भी ऐसा लगता था, यार कितने प्यार से झगड़ा करते हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा लगा, एकदम होमली फील कराया यहाँ पे सब ने। सो जब आप आए थे मुंबई से हाँ जी। यहाँ छत्तीसगढ़, तो आपको क्या डिफरेंशिएट क्या लगा? मतलब एक होता है ना कि एक बहुत हाईटेक जगह है मुंबई, एक तो यहाँ और पे मुझे ट्रैफिक ही नहीं दिखा। या ट्रैफिक बहुत कम है एज कम्पेयर टू मुंबई। बहुत कम, बहुत कम। वहाँ पे मतलब आपको अगर कहीं पे भी पहुँचना है, अगर वो चीज़ 5 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है, आपको 2 घंटे का सोच के निकलना है कि 2 घंटे पहले ही निकलना है ताकि आपको वहाँ पे पहुँचना है। Yeah. सॉरी, पर आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर या पाए दैट्स थे। फाइन, दैट्स फाइन। मैं बस ये पूछ रहा था कि आपका ये फर्स्ट मूवी है, हाँ जी, दंतेला मेरी पहली मूवी सो है। एक्सपीरियंस कैसा रहा? एज एन एक्टर मैं कहूँ तो मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं ऐसी एक्टिंग कर सकती थी। मतलब सच कहूँ तो मैं बचपन से सोचा हुआ था कि फ़िल्म में ऐसा कुछ नहीं था। ये बड़ा अचानक से कहते हैं ना, मुझे लगता है शायद डेस्टिनी था। इस वजह से मैंने एक्टिंग की फील्ड में आने का सोचा। दंतेला में मुझे लगता है कि एक एक्टर सेट पे बहुत चीज़ें सीखता है। मैं खुद भी बहुत चीज़ें सेट पे ही सीखी हूँ। जैसे कि एक तो शांतनु सर को तो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा थैंक यू है, क्योंकि उनको खुद को भी शायद पता था कि मैं इतनी ज़्यादा बड़ी एक्सपीरियंस्ड एक्टर हूँ नहीं। फिर भी जो काम किया है मैंने वहाँ पर, आई फील कि मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूँगी। जैसे कीचड़ में कुएं में जाके भी रोना। मतलब मैंने ऐसे ऐसे सीन्स किए हैं, जैसे ज्योत्सना यहाँ पे बैठी है, ज्योत्सना नोज, मुझे ना काला मेकअप किया था। Okay. और रास्ते में ये बेचारी इस बंदी ने मेरा बहुत बहुत हेल्प किया है। हम लोग रायपुर के किसी रास्ते में चले गए थे सुबह में 7-8 बजे, Okay. है ना। हाँ. और मुझे बोला लेट जाओ, रास्ते पे लेट जाओ। और वो झाड़ू वाली आती है तो वो अपना काम करिए। अब उसको भी बोला गया था कि इसको ना थोड़ा सा ऐसे उठाना है, कुछ भी करके कि चल उठ यहाँ से जा जाए। बेसिकली उनको ऐसा लगे कि मैं भिखारी हूँ। Okay. तो मैंने ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस किया है इस मूवी के थ्रू कि मैं आपको क्या, जैसे हम लोग फूड वाले मार्केट एरिया में चले गए थे। अब मैंने तो पूरा काला मेकअप, मेरे ना धूल मिट्टी डाल दी थी ताकि मैं बहुत गंदी दिखूं। हाँ, ऐसी दिखूं जो 15-20 दिन से नहा ही नहीं हूँ। हाँ. ऐसा। और सबसे पहला यही सीन्स किए हमने। Oh my God. तो जैसे खाना तो कोई धक्का मार के चल निकल, यू नो, बेसिकली हम गरीब इंसान को कैसे ट्रीट करते हैं कभी कभार, ऐसे हमने शायद फिल्म्स वगैरह में देखा होगा। मैंने ऐसे कभी किसी को ट्रीट करते हुए नहीं देखा, बट एक आइडियोलॉजी है हमारी कि यार इसको ऐसे ट्रीट करना है, तो धक्का दे देना, मार देना, फूड मतलब खाना उन पे फेंक देना। तो ऐसा सब कुछ मेरे साथ हुआ है। अच्छा, विद इन द सूट। हाँ, ये तो सीन्स है, मतलब मेरे सीन्स है ये सारे। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे रोना आता है। और ये मूवी में, बाय द वे, ये मूवी का जब मैंने ट्रेलर देखा था, हाँ जी। काफ़ी हॉररी, काफ़ी भूतिया मूवी लग रहा था, जो विच इज़ आई थिंक, मैं ऐसा छत्तीसगढ़ी मूवी कॉमेडी काइंड ऑफ ही देखा हूँ, बट ये कुछ यूनिक था अभी तक का। तो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस था? कोई भूत वूत वाला सीन्स कैसा था? मतलब आपको डर लगता है? नहीं, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है कि
मैं हॉरर मूवीज देखना अवॉइड करती हूँ, पहली बात। Okay. दूसरी बात, ये कितनी आयरॉनिक चीज़ है कि मेरी पहली मूवी ही हॉरर है, ठीक है। दूसरा कि मैं इतनी ज़्यादा अपने आप, मतलब मैं थैंक यू बोलती हूँ भगवान को कि जब जब हॉरर वाले सीन्स हुए ना, मैं उसमें नहीं हूँ। तो ऐसा तो हमारे जब भी सीन्स हुए, बड़े अच्छे वाले सीन्स हुए, रोना धोना हुआ है, बट जो मेन हॉरर वाले जो शूट हुए थे उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, तो मैं उन दिनों पे नहीं रहती थी। Okay. तो मेरे साथ ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। और ओवरऑल जो मूवी जो शूट हो रहा था, बेसिकली मूवी किसके ऊपर है, क्या है मूवी का मोटो, मतलब क्या दिखाया जा रहा है इस मूवी में? जो मुझे पता है, वाटर स्कैसिटी, मतलब पानी से पानी डर, की कमी है पानी ना, की कमी। वाटर स्कैसिटी ना। ओके ओके ओके, हाँ, तो और Got it. आज भी एक गांव है, गांव का नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी, दैट्स फाइन। बट आज भी वो गांव है जिसमें पानी लाल निकलता है। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब है, बड़ा रिसर्च करके ना गांव के बारे में, आई थिंक मैंने देखा एक कुआं है हाँ कुआं जहाँ पर है, पानी ब्लडी सा आता है, एग्जैक्टली। तो यही राइट? द होल मूवी इसी यही टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है। इर्द गिर्द घूमती है, या Okay. आजू बाजू घूमती है। ओके ओके ओके, ठीक है। और आपका कैरेक्टर क्या था इस मूवी पे? मेरा मेरा कैरेक्टर बड़ा स्विच हो गया था एक मतलब मेरी शादी के बाद। तो शादी में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी, बट शादी के पहले मैं बड़ा कॉन्फिडेंट ओपिनियनेटेड लड़की, आ जाओ मैं दिखाती हूँ, ऐसा बिंदास टाइप की। और उसके बाद शादी के बाद मैंने बहुत टॉर्चर झेला है। तो Okay. बड़ा स्विच था मेरे रोल में। नाइस नाइस। अब बात करते हैं आपकी कुछ पर्सनल बातों हाँ से। जी। सो आपके एजुकेशन कहाँ से हुआ, आपका बॉटम कहाँ से हुआ? मेरा बर्थ प्लेस है अहमदाबाद, हम्म। मम्मा वहाँ से है, ब्रॉट अप बॉम्बे। तो स्कूलिंग भी बॉम्बे में ही हुई है, बट 8th के बाद मेरे पापा को लगा कि थोड़ा एजुकेशन में अपग्रेड होना चाहिए, तो मुझे लोनावला भेज दिया गया बोर्डिंग स्कूल में। तो 12th से मैं वहीं पे थी। उसके बाद वो भी थोड़ा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, मतलब IGCSE था। तो मेरा हमेशा से ये था कि मैं 12th के बाद तो अब्रॉड ही जाना है मुझे। Okay. बट ऐसा हुआ कि मैंने बहुत मतलब सोचा कि मुझे कहाँ कौन सी कंट्री में जाना है ये वो, बट फिर पापा ने सोचा कि नहीं यार, यहीं पे तू रह, भले तेरी एजुकेशन हम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से कर सकते हैं। तो मैंने, जो मेरा कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हुआ है, तो मैं 1-2 हफ्ते के लिए भी लंदन गई थी, वहाँ से थोड़ा सा लेक्चर्स वगैरह अटेंड करके। बट बॉम्बे में ही था ग्रेजुएशन मेरा, ओके। बट डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की है। और कैसे मोटिवेट हो गए कि नहीं मुझे एक्टिंग करना है? ये तो मतलब बहुत अनप्लान्ड मेरे, क्योंकि मैं बहुत कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे मम्मी पापा आज भी सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब इवन दो आई हैव फिनिश्ड 3-4 फिल्म्स नाउ, वेब सीरीज कंप्लीट कर दी, अभी भी उनका ऐसा रहता है कि, क्योंकि मेरा साइड बाय साइड आई एम डूइंग अ जॉब, राइट, तो उनका ऐसे है कि नहीं बेटा जॉब में थोड़ा सा आगे कर, थोड़ा जॉब में कर लेते हैं। इवन मतलब दे डोंट, उनका ऐसा है कि पैशन सब गया, तुम जॉब ही करो पहले, राइट, और वही करते रहो। ये इंडियन माँ बाप का आदत होता है। बहुत सैड है, जो कि सच में बहुत सैड है। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है मम्मी पापा को अपनी सोच को अपडेट या अपग्रेड जो भी है करते रहना चाहिए जैसे जैसे वक्त आगे जाए। बट बहुत से ऐसे मम्मी पापा होते हैं जो नहीं हो पाते, मतलब उनकी जो सोच इसमें ना होती है एक्चुअली वहीं की वहीं रहती है। पेरेंट्स की गलती नहीं होती है, क्या होता है ना, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी बच्चे सिक्योर हो, सबसे पहले सिक्योरिटी, जिसकी वजह से मैंने अभी तक जॉब नहीं छोड़ी है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो सिक्योरिटी के कारण से ही पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं तुम जॉब करो, तुम, क्योंकि उनको डर रहता है कि हमारे बाद तुम जॉब ही तुम्हें जो है जो सपोर्ट देगा, राइट। सो माइट भी एक रीज़न होता है जो बहुत बच्चे पेरेंट्स को दोषी ठहरा देते हैं, बट रियलिटी है कि माँ बाप सिक्योरिटी चाहते हैं बच्चों से। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मतलब ये चीज़ मैंने भी देखी है, बहुत लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, है ना। मुझे आप बताइए ना कि ऐसे कितने लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करें और खुश है, हैप्पी, कि यार आज ना काम करके बहुत अच्छा लगा। मुझे बताइए, आपने कभी ऐसा सुना है? सुना होगा, ये डिपेंड है, बट मतलब 50% या हाँ, 60% लोग हाँ, ऐसे सारे होते नहीं हैं। बोल सकते। कितनी मैकेनिकल जिंदगी नहीं लगती, मतलब हाँ, एक आपका constant टिफिन का time, डब्बा चेंज हो रहा है, आपके यूनिफॉर्म या जो भी आप पैंट शर्ट बदल रहे हो, आप सेम ही जगह जा रहे हो, सेम, मतलब ठीक है प्रोजेक्ट्स बदलते हैं जो भी है, बट
मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैंने इसी इंडस्ट्री में रहने के बाद देखा कि एक सीए थी। मैंने पहले ब्राइडल एज अ मॉडल काम किया था, तो वो एक सीए थी जो काम करती थी और सैटरडे संडे मतलब इतनी एक्साइटेड होती थी वो सैटरडे संडे के लिए क्योंकि उसको मेकअप करना अच्छा लगता था। सीए पर उसको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। कितना ड्रास्टिक चेंज है ना, डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि काफ़ी लोग एक्चुअली में मजबूरी की वजह से जॉब्स करते हैं, बट उनको एक्चुअली करना कुछ और रहता है। राइट। और पैशनेटेड लाइफ मेरे हिसाब से वही है कि जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारा पैशन है, वो चीज़ तुम एज अ करियर बना रहे हो, एग्जैक्टली। वो लाइफ सबसे हसीन होता है। आपको डोंट यू थिंक कि मतलब मैं यही चाहूँगी, क्यों मैंने भी स्विच नहीं, मैंने मतलब मैं दोनों अभी भी कर रही हूँ। हाँ, पैरेलल में लेके चल रहे हो। हाँ। नहीं, भगवान करे मैं बहुत बढ़िया एक्टर बन जाऊँ और करेगा ही, भगवान क्यों नहीं मुझे करेगा? जॉब 100% भगवान करेगा। नहीं छोड़ पाऊँ मैं, मतलब ऐसे कह रही हूँ। बट एक होता है ना, मैंने प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि यू नो आई हैव अ जॉब जिससे मुझे वेकेशन नहीं चाहिए। आप समझ रही हो ये बात? तो कितनी बड़ी बात है। आप ऐसा कुछ काम करें जो आपको इतना ज़्यादा पसंद है कि आपको उससे छुट्टी ही नहीं चाहिए। डोंट यू थिंक इट्स वेरी डीप एंड इट्स वेरी कि ब्यूटिफुल? मेरे से बहुत रिलेटेड है। सो मेरी एक छोटी सी कहानी है। आफ्टर द एजुकेशन मेरा, आई एम लाइक यू, लाइक मेरा भी बोर्डिंग था। अच्छा, ओके, मैंने भी बोर्डिंग में पढ़ा है और 12th के बाद फिर इधर उधर, मतलब हमेशा घर पे नहीं रहा। Okay. उसके बाद कॉलेज खत्म हुआ, इंजीनियरिंग। सो उसके बाद जो 5 साल था ना मेरे लाइफ का, वो अंधेरा था। मैं ये सोच में पड़ गया था कि मैं करूँ क्या। जॉब के लिए तैयारी, आईएएस तैयारी, यूपीएससी आई मीन, और कट ऑफ भी मेरा बहुत ही ओवरऑल छू के गया था, तो मैं बहुत हार सा गया था उस समय। तो आज जब मैं जॉब करना जब चालू किया, आई मीन मेरा जब जॉब लगा, और तो मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। मैं सिर्फ अपने 5 साल को याद करता हूँ ना। मैं संडे को भी काम करता हूँ, मैं मंडे भी काम, मैं कोई डे मैं लीव। अभी देखो आज का दिन भी है जो मेरा खाली है, लेकिन मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। सो मैं लीव्स नहीं लेता। तो जब मेरे को लगता है ना मेरे को रेस्ट चाहिए, या मैं बहुत सैचुरेटेड हूँ, या मेरे को छुट्टी चाहिए, तो मैं पीछे याद करता हूँ 5 साल। मैं एनर्जी आ जाता है कि नहीं, वक्त है बहुत काम करने के लिए, भी करते हैं। इसलिए यू शुड डू व्हाट यू लव, है ना? सो दिस इज माय लव एक्चुअली। आई लव टू डू Yes. पॉडकास्ट। ये हाँ, तो एग्जैक्टली आपको वही करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। यार सोसाइटी, लोग क्या सोचेंगे, ये वो, यार प्लीज़ हो गया। बहुत हम लोग ने वैसे केयरफुली मम्मी पापा क्या सोचेंगे, नहीं वो सब मैटर करता है, बट यू शुड थिंक अबाउट योर मेंटल हेल्थ ना। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, what you like most apart from acting? I'm talking about the skills. Like आपको खाना बनाना आता है? Of course. Okay, you're a cook? Yes, I cook. I don't know if I cook nicely, but मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं मुझे नहीं पता मैं अच्छा कुक करती, कैसे बोलते हैं ना ऐसे, बट मेरा जो भाई है वो मेरे हाथ का ही खाना पसंद करता है। मतलब ही इज़ 8 years younger than me, और वो बहुत बड़ा फूडी है। तो अगर वो कहता ना कि, और वो ना मम्मी को ऐसे नहीं बताएगा कि मम्मी दीदी से आज उसको बोलो ना थोड़ा सा काम करे, ठीक है ना, बाहर जाके इतना काम करती है, आज उससे बनवाओ। तो मम्मी बोलती है तुझे तारीफ नहीं करनी, पर तुझे उसका खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो बोलेगा नहीं कभी, बट ही लव्स माय फूड। कम से कम कोई है जो आपको बता रहा है कि नहीं है खाना बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, और मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा ही मुँह फट है, नहीं अच्छा है तो मतलब कोई भी चीज़ को लेके। तो आपने एक्टिंग सीखी? ओके, मेरा पर्सनल व्यू है, एक्टिंग कभी कोई सीख नहीं सकता, इज़ वॉट आई फील। इट्स वेरी सब्जेक्टिव। और मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे एक इमोशन समझ लो, रोना बहुत लाउडली भी रो सकते हो, और कभी कभार नम हो के सिर्फ आंसू टपक रहे आप वो भी इमोशन दिखा सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग आप सीख नहीं सकते। मैं प्लेज वगैरह में पार्ट लेने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई एम इन मोमेंटम, मैं मोमेंटम में रहती हूँ थोड़ा क्या, बट फिर भी हाँ, थिएटर और एक्टिंग, कैमरे के सामने एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बट एक्टिंग मैंने सीखा तो नहीं है, पर भी कर लेते हो। हाँ, मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ। आज सुबह में ही मैं किसी को तो बोल रही थी कि यार ये कितना अजीब बात है, क्योंकि मेरी ना हाल ही में किसी से बात हुई थी, मेरे दोस्त थे, और उन्होंने मुझे 2-3 प्रोजेक्ट्स में देखा हुआ है साथ में। देन इज़ दैट कि उन्होंने बोला कि यार ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यार तुम्हारा ना बहुत ज़्यादा मतलब
नेचुरल सॉर्ट ऑफ एक्टिंग आता है। तो मैं बोला हाँ यार, मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि मैंने सीखी नहीं है कहीं से, और ना ही ऐसा कुछ है कि बचपन से सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँगी। फिर भी ये और वो इंसान ऐसे हैं जिन्होंने 15-20 साल लगाए हैं इस इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में, बॉम्बे में रहते हैं, और उन्होंने अपना कुछ तो भी प्रोग्राम पेरिस जाके भी किया हुआ है। तो अगर वो इंसान ऐसा मेरे लिए कह रहा बहुत है बड़ी तो बात है। मैं ये लेना चाहूँगी कॉम्प्लीमेंट, यू नो। जैसे अरशद वारशी, उन लोगों ने एक्टिंग नहीं सीखा, हाँ, वो नेचुरल एक्टर है। कई सारे एक्टर्स हैं जो मतलब वो अंदर जेन्युइनली आता है। एकदम। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग आप सीख नहीं सकते हो। आप जा सकते हो, वर्कशॉप्स करो, है ना, प्लेस वगैरह करो, बट ये जो लोग बोलते हैं कि एक्टिंग मैंने यहाँ से सीखी है, तो आप कैसे सीखते हो? टेक्निक्स होती है, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस कर सकते हो, सीखना। और आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स? मेरे फ्यूचर प्लान्स, ये मेरे फ्यूचर प्लान्स बड़े वो है। मेरा बहुत बड़ा वाला एम ये है कि मतलब नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन ऐसे बड़े बड़े Part of- OTTs में आना एज अ लीड, है ना। तो ये मेरा बहुत, मैं बस बहुत प्रे कर रही हूँ कि इस साल कुछ हो जाए, है ना। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला ना सिक्योरिटी, तो मैं ऐसा बहुत दिल से चाह रही हूँ कि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है सिर्फ एक्टिंग से या सिर्फ मेरे जॉब से ना हो। तो मुझे एक बड़ा मन है एक रेस्टोरेंट खोलने का Wow. या एक कैफ़े खोलने का। देखते हैं, उस पर तो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बट उसका बेस क्या होना चाहिए? आई मीन अगर आप कैफ़े खोलते हाँ जी, तो उसका स्पेशलिटी क्या होता? अगर मैं कैफ़े खोलती, एक्चुअली अभी ना मेरा सिर्फ ये एक थॉट है कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है। तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे स्वीडिश सिर्फ स्वीडिश का कैफ़े मतलब हाँ, I प्लेस understood. खोलना है या हाँ। एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो क्विजीन कैसा रहेगा, तो वो सारा अभी तक मैंने सोचा नहीं है। बस उसके लिए रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है ना, बड़ा Yeah. कम्पिटिटिव मार्केट है वो भी। हाँ, बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो मुझे काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि एक बार ना तुम बड़ी वाली एक्टर बन जाओ, फिर है ना तुम खुद ही ब्रांड बन जाओगी, तो जब तुम खोलोगी तो लोग ऐसे ही आ जाएंगे। चलेगा ही। काफ़ी एक्टर्स ऐसे ही करते हैं। मतलब हाँ, अब धोनी को ही देख मैं लो, जानती क्रिकेटर हूँ। है लेकिन उनका जमशेदपुर पे 5 स्टार होटल है। इवन विराट कोहली, विराट उनका तो कोहली का। बांद्रा में भी एक खोला हुआ है अभी भी उन्होंने। खुला है शायद। हाँ, मैंने काफ़ी ऐसे एक्टर्स का सुना है कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं बॉम्बे में। What you love the most in Mumbai actually? आई थिंक द लाइफस्टाइल, Yeah. द लाइफस्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट है। वो समझ आ जाता है जब आप अलग अलग सिटीज़ में जाते हो। जैसे चेन्नई भी मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ, एक बार एड के लिए और एक बार ऐसे ही कुछ शूट के लिए। तो लाइफस्टाइल इज़ सो डिफरेंट। वहाँ के लोग बड़े कंपेटिटिव होते हैं, सब लोग बस भाग ही रहे होते हैं। और जब कहीं पे मैं कोई दूसरी सिटी में जाती हूँ, मुझे लगता है बहुत ठहराव वाला ज़िंदगी है। मतलब वहाँ ऐसा लगता है कि कब सुबह हो जाती है, कब रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। everyone's just running for something to make money, of course, but तो ऐसा लगता है कि, और वहाँ पे वे ऑफ वर्किंग, एवरीवनस ऑन देयर टोज, मतलब बहुत अलग है वहाँ पे, Nice. बहुत अलग। कभी ये लगा आपको कि ऐसा मुंबई के अलावा हाँ जी, कोई दूसरे जगह जाके रहना अगर आप प्रिफर करते तो वो कौन सा जगह होता? ये मेरे लाइफ मतलब मेरे दिमाग में कभी आया नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि, तो मैंने बचपन में बहुत ट्रैवल किया है मेरे पापा मम्मी के साथ, बट वो चीज़ें मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं तब ट्रैवल कर रही थी जब मैं 1-2 साल की थी, है ना। Okay. तो और अब मैं सिर्फ फोटोज़ देखती हूँ कि अच्छा मैं साउथ अफ्रीका भी गई, अच्छा दिस इज़ US का फ़ोटो, बट मुझे कुछ याद नहीं है। तो अब जब मेरी एज हो चुकी है तो शिफ्ट का नहीं पता। आई थिंक बॉम्बे इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी टू बी इन, बट मैं ट्रैवल बहुत करना चाहती हूँ। आई रियली, इनफैक्ट मुझे तो मैं ये भी मैनिफेस्ट करती रहती हूँ कि यार बस ना मतलब ये जो अब्रॉड की कंट्रीज़ होती है वहाँ पे बस शूट लग जाए मेरा। आपका बर्थ डेट 7, 6 16 या सितंबर। 25 तो नहीं है, 6th है। 6th 6th कैसे है ना? पता चला? शुक्र है। नहीं, वो लोग बहुत घूमना, लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं। अच्छा है, हाँ हाँ तो हाँ, उससे ये पता मैं चलता पढ़ती है रहती कि हूँ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो उससे पता चलता है कि आपका कुछ रिलेटेड मतलब 6, 7, 16 मतलब 6 अच्छा, आ रहा है, 6 आएगा 6। हाँ, आई एम 6 क्योंकि ये सितंबर। शुक्र और जो केतु होते हैं ये 2 बहुत घुमाने वाले ग्रह होते हैं। अच्छा ऐसा है। आपका जो यशस्वी जो दिख रहे हो ना वो यशस्वी मतलब? शुक्र से पता चल रहा है। लग्जरी लाइफ और थोड़ा ओके। सा लग्जरियस इंसान जब दिखता है ना, हाँ हाँ। रौनक होता है, तो वो शुक्र रिप्रेजेंट करता है। ओह, तो आप क्या पहले से ही पता चल गया था कि मैं शुक्र, मेरी बातों से अभी लग रहा है। नहीं, मैं एक झलक में समझ जाता हूँ लोगों को। ओह, और क्या समझे हो? आपका बर्थ डेट क्या है? 6 सितंबर। 6 सितंबर। सितंबर। सब अच्छा है यार, आपका तो
बहुत सही है, आने वाला अच्छा दशा आ रहा है, हो सकता है कि आने वाला साल आपके लिए बहुत खुशियों के साथ लाइक आए। दिस ईयर 2025। ये 9th है ना, देखो ये 9th है आपका, 6 सितंबर है, सितंबर है ना 9वां महीना होता है ना, हाँ तो ये 6 यानी आपका ये 2000, पिछले साल भी आपका शायद अच्छा होगा, ये साल भी आपका अच्छा यार, होगा। मुझे ना ऐसा लगता है कि जैन फेब मार्च ना, ऐसा लगता है मेरा साल ही स्टार्ट नहीं हुआ है, और जैसे ही मई खत्म, लगता है ना, दौड़ने मई लगता के है। बाद एकदम ऐसे भागता के है बाद मेरा ही साल। दौड़ता है। हाँ, ऐसे क्यों है बट? वो जब हम लोग सर्कल, उसका एक साइकिल होता है, अच्छा। आप निकालोगे ना तो आइडियली पता चलेगा कि किसी का भी दशा ना वो जून जुलाई आई मीन जनवरी फरवरी में पता नहीं चलता, वो हाँ। अप्रैल के बाद पता चलता है। एकदम। तो आपका जो 2024 भी था वो अच्छा होगा मेरे हिसाब हाँ, से। था और जून के बाद। 2025 ये आपके लिए बहुत घुमाने वाला साल है, और इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। आपके मुंह में घी शक्कर। नहीं, क्योंकि आपका दशा है ना, मैं आपका जब साइकिल देख रहा हूँ तो अभी 6, मतलब आपका टोटल पर्सनल ईयर जो है वो 6 है, और आपका बॉर्न भी शायद 6 है। हाँ। तो वो नंबर भी आपको शूट कर रहा है, और ये साल भी ये 6 का है। 6 बहुत लग्जरी लाइफ में देता है। वाह, तो मतलब मैं अब्रॉड जाऊंगी। अब्रॉड का आपका श्योर आपका है 2026। 2026 में है 6 क्या? इस साल नहीं होगा? इस साल भी है, बट 2026 100% है। ओ, देखो, हाँ, मैं आपको कॉल करके बोलूंगी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि 2027 आपके लिए 2026 आपके लिए केतु का साल है। केतु बहुत घुमाता है, धमाकेदार आप घुमाता तो है। ऐसे बोलो बहुत घुमाता है, जैसे कि बहुत घुमाता है, पता है वो I घुमाने mean, वो वाला थोड़ा, घुमाता नहीं, मतलब वो घुमाता गंदा in the वाला sense, घुमाना। वो ऐसा माहौल बना देगा कि तुम्हें ना कहीं जाना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड, तो मैं शूट के लिए जाऊंगी कि ऐसे घूमने के लिए जाऊंगी? ये तो नहीं बता ये सकता, नहीं बता सकते बट ये सीक्रेट है। आप घूमने तो जरूर जा रहे हो, मतलब वहां पहुंच ही जाओगे बहुत सारे जगह। वाह, मैं आपको कॉल करके बता, सुनो हाँ मैं जी, जा हाँ रही जी, हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं बता रहा हूँ 3 साल आपका बहुत खास है। हाँ, ये एक्चुअली मुझे पता है, मैं थोड़ा सा इतना भी वो नहीं रखती, मतलब मैं बिलीव करती हूँ इन चीज़ों में, और मैं साल के पहले पहले जो मेरे हैं जिनके साथ मैं पूछती रहती हूँ कि यार मेरा ये साल कैसा रहेगा, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं करियर को लेके करियर तो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बता देना ये साल कैसा है, तो उन्होंने भी बोला था कि 3 साल आपके थोड़े अच्छा तगड़ा जाएगा, और जितना खींच सकते हो खींच लो, मतलब आपको अच्छा ये समझो ऐसा है। अपॉर्चुनिटीज भी आएगा, और आप बहुत अच्छे से उसको बहुत अच्छा बहुत आगे जाने का मौका मिलेगा, तो जाओगे भी। खींचना कैसे है, मतलब वो नहीं समझा। जब अपॉर्चुनिटी मिले तो एक्सेप्ट करो, ओके, मना नहीं करना चाहिए। मना नहीं करना चाहिए, मतलब इतना भी नहीं कि कोई उल्टपटा, बट अगर सही शॉट सही है, श्योर है, तो उसको ग्रैब करना हाँ, चाहिए। मैं इस इंडस्ट्री में रह के ना थोड़ा सा केयरफुल रहती हूँ एक्चुअली। तो जब मुंबई से आप छत्तीसगढ़ आए तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ? ये कॉम्प्लिकेशंस छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, बट शूटिंग के टाइम पे बहुत हुआ। हाँ, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थे? जैसे हमारा जो शूटिंग हुआ है वो रायपुर में नहीं हुआ है ना, मतलब मैक्सिमम जो शूट हुआ है वो गांव साइड हुआ है ना। और वहाँ पे ऐसा था कि आपको हर घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, समझ रहे हो? तो रात में कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो पूरी रात बिना इलेक्ट्रिसिटी के, ऊपर से जो टाइम था जब हम शूट कर रहे थे वो समर सीजन था, तो 50 डिग्रीज 49 डिग्रीज, और मुंबई में ऐसा कभी एनवायरनमेंट रहा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है ना। और जैसे पानी का भी थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहता था प्रॉब्लम, बट जो मैक्सिमम शूट के टाइम पे रात को, चलो ना आप थके हारे जा रहे हो और आपको सोना है, और आपको सिर्फ चाहिए पंखा जो नहीं चल रहा है, तो पूरा रात सोते, आधा टाइम तो हम लोग पूरी रात ऐसी जगह रहते थे, मुझे नहीं पता कि कैसे सो जाती थी बट मेरा ना पूरा इतना गीला हो जाता था यार, इतना गर्मी। और फिर शूटिंग के टाइम पे जो एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है जो मैं जेन्युइनली बताना चाहूँगी, और ये मैं किसी की गलती पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट जैसे जस्ट ये भूल जाना कि एक्स्ट्रा क्लोथ्स कैरी कर दो या जो भी है। और हम लोग जो रह रहे थे किसी के बुआ के घर रह रहे थे, तो हमारा जो एक नाइट शूट था जो हो गया था लकीली 2:30 o'clock तक, है ना, तो कीचड़ वाला सीन था। तो कुआं पूरा खोद दिया था, और मुझे और विशाल जी को नीचे जाना था, और मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैं बोला सच में नीचे जाना है क्या? यहाँ तक दलदल जैसा कीचड़। अरे बाप रे। तो और वो कीचड़ पता नहीं कहाँ का था, मतलब ऐसे चिपकता है पूरा। यहाँ काला मिट्टी होता है। हाँ, पता नहीं, आप एक बार 1 किलो हाथ घुसाओगे 2 किलो हाथ में आ जाएगा। हाँ, तो आई डोंट नो क्या था। हाँ। अब डायरेक्टर साहब माइक पे बोलते हैं आपको ना बैठना है। अब मैं बोला भाई यही मैं नहीं कर सकती, मतलब बैठना है, मैं कैसे बैठूं? अब उसमें मैंने थोड़ा 2-3 मिनट लगाया बैठने के लिए, और पूरा ना थर पूरा बबल्स भी आ रहे थे कि इतना ज़्यादा कीचड़ था। Oh my God. अब जब हमारा पैकअप हो चुका है ना, 2:30, मेरे पास कपड़े नहीं है,
मुझे पता नहीं था ना कि ये सीन है, तो मैं कपड़े भी लेके नहीं आई हूँ। और अब जब बुआ के घर पे हम जा नहीं सकते क्योंकि यार 2:30 किसके घर पे ऐसे कैसे जाए ना, तो मैं पूरी रात सुबह तक वही कीचड़ में रही हूँ। Oh my God. जब तक बुआ उठे ना और मैं वहां जाके नहाऊं नहीं। ये आप भगवान। समझ रहे हो? हाँ। तो वो जो मॉर्निंग में 7-8 बजे पूरा ना वो ठीक कीचड़ है ना, सूख के मड बाथ ले लिए। मड बात देखो तो मड बात और ले लिए और क्या बोलूं hygiene इसको? वगैरह। हाँ नहीं यार बहुत डिफिकल्ट था वो टाइम, मतलब क्रेजी। तो हाँ बहुत सारे ऐसे तो कॉम्प्लिकेशंस ठीक है यार, जब आपको एक्टिंग से प्यार होता है ना तो मुझे से लगता है अब सब कुछ कर जाते हैं आप। हाँ एकदम। और खाना पीना कैसा था? क्योंकि छत्तीसगढ़ का खाना काफ़ी अलग है महाराष्ट्र के खाने से। यहाँ पे यार आप लोग खट्टा खट्टा बहुत बनाते हो। हाँ जी, हाँ जी। मतलब टमाटर की चटनी, खट्टा। सब चीज़ों में दही खट्टा। डाल देना, विच आई लव दही, बट एवरीथिंग इज खट्टा। बट मैं वैसे भी आई थिंक शूटिंग के टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था। जैसे मैं 10 दिन के लिए तो शायद विदाउट सॉल्ट ही रही थी, तो सिर्फ मूसली ऐसे ही कुछ खाती थी। बाद में सोचा चलो अब मैंने थोड़ा सा गिव अप कर दिया था, थोड़ा हो भी गया था वेट, थोड़ा सा लूज़ भी हो गया था। उसके बाद नॉर्मली पर मैं फिर भी दाल और सब्जी ही, मैं वैसे भी रोटी और चावल नहीं खाती हूँ, तो मेरा तो नॉर्मल। खाते क्या हो? जिंदा कैसे हो? दाल पीती थी और सब्जी। सो आपका ये यूजुअल डाइट है क्या रोज का? रोज का यार मेरे मतलब बॉम्बे में तो थोड़ा अलग रहता है, जैसे रहता है? किनुआ है ना, हाँ, या हाँ, अब किनुआ तो यहाँ भी मतलब मैं मिलता है। वेजिटेरियन 5-6 साल से हो गई हूँ, तो किनुआ पनीर और राइस भी नहीं खाती हूँ, तो सैलड्स होता है, चना सैलड Sprouts? यूजली, हाँ स्प्राउट्स वगैरह। अभी अभी मैंने रिसेंटली मूंग दाल का ना डोसा बनाना स्टार्ट किया है, तो अब मैं धीरे धीरे मटकी, मैं पल्सेस ज़्यादा लेती हूँ, मतलब प्रोटीन कोई हिसाब से तो चाहिए होगा ना, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो Okay. पल्सेस वगैरह, दाल, पनीर। फिर भी मुझे लगता है प्रोटीन बहुत कम लेती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कम। नाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थे ना? बस मड में तो ना है ना, मड बात आई मीन। देखो तो यार मड में तो ना है मतलब नहीं यार वो देखो, अब इतना लोग बाहर जा रहे हैं पता है आपको, सिर्फ मड में बाथ लेने के लिए। कितने सारे वीडियोस देखा हूँ मैं, रील्स निकलते हैं, लोग मड में जाके कूद रहे हैं। तो आपको यहाँ ये सब हम लोग प्रोवाइड करा पाए। एक तो वो ना छत्तीसगढ़ आप अपनी मर्जी से करते हो मड बात, ठीक है, यहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा ये करना है। और ऊपर से वो जो कीचड़ था वो जैसे पता नहीं क्या था, वो पोकी पोकी चीज़ें, मतलब मुझे नहीं पता ना कहाँ का कीचड़ है वो, बट वो बड़ा स्किन को चुभ रहा था, और बड़े मतलब इंसेक्ट्स वगैरह होते, तो वो मड बात बड़ा अलग होता है जो तो हम लोग मैंने स्पाइसेस मड यूज बात करते हैं ना, हम प्लेन खाना नहीं खाते, की। अरे यार तो वैसे हम लोग इसमें भी टेस्ट चाहते हैं। बट ये यहाँ क्या होता है ओके ना, वाली चीज़ नहीं है ना। काला मिट्टी होता है। काला मिट्टी का एक स्पेशलिटी है कि अब नॉर्मली पैर डुबाओगे ना और हाँ। पैर उठाओगे तो वो 1 किलो आपके पैर में जम के पकड़ के निकलेगा। यही मतलब मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी, और वो इतना वाहियात होता है कि वहां पर बैठ के खड़ा होना, और मतलब इतना गंदा, सब पूरा बॉडी में मिट्टी पकड़ लिया। अब समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ, और आप मड बात बोल रहे हो। बट वो काइंड ऑफ मडी है ना, मतलब ब्लैक मिट्टी बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे मिनरल्स उसमें होते हैं। अब मैं इसका क्या बोलूँ, मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी ना पर। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक्स अ लॉट कि आपने हमारे डीके शो को ज्वाइन किया। और इसी तरह आते रहिए हमारे डीके शो में, आप बुलाते रहिए बिल्कुल, और यहाँ की सुंदरता बढ़ाएं आके। सो थैंक्स अ लॉट, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ओके, बाय बाय। बाय।